वेलकम टू कंसेप्ट बूस्टर क्लास। बच्चों, आज एक शानदार ट्रिक सीखने वाले हैं क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। आप सब जानते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं। सॉलिड स्टेट में 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूनिट सेल के पैरामीटर्स के बारे में। तो देखिए, ये यूनिट सेल देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इन एक्सिस को दिखा रहा हूँ। ये एज लेंथ है, ये 3 तरह की है। जैसे मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ ए लेंथ, और ये क्या बी लेंथ, और ये क्या सी लेंथ। यहाँ से यहाँ तक के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एज लेंथ बोलते हैं। तो आपको पता है हर यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स होते हैं, एक्सियल लेंथ और एंगल्स। तो अब एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि अल्फा, बीटा और गामा एंगल किसको उसको क्या बोलते हैं। तो उसके लिए आप देखिए ट्रिक देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए बी और सी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए बी सी ऊपर से, फिर इस बीच से स्टार्ट करेंगे ए बी सी। देखिए यहाँ से ए बी और बचा हुआ सी ऊपर लिख दूंगा, ओके। और तीसरी रो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंगल्स की बात करेंगे तो अल्फा और बचे हुए बीटा और गामा ऊपर आ जाएंगे, बीटा और गामा। तब आपको पता चल गया ए और सी के बीच का जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? बीटा एंगल होगा। बी और ए और बी के बीच का जो गामा एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? गामा। और सी और बी के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे अल्फा। तो अब आप लोग समझ जाएं, जैसे यहाँ ए और बी के बीच का जो एंगल मैं बना रहा हूँ, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? गामा एंगल होगा। यहाँ पर सी और ए, ये एंगल देखिए मैं बना रहा हूँ सी और ए के बीच में, तो सी और ए के बीच का जो एंगल कौन सा है? बीटा। तो दिस इज बीटा एंगल, ओके। और बचा सी और बी, तो सी और बी के बीच का जो एंगल वो दिख रहा है वो कौन सा हो गया? अल्फा एंगल हो गया। तो एक तो 6 पैरामीटर्स के बारे में हमने इस ट्रिक से देख लिया कि किस तरह से हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में देखिए, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। मान लीजिए कोई लड़का सीटी बजा रहा है, सीटी बजा रहा और सीटी बजा रहा है, और आपने उसके क्या किया? पंच लगाया और उसका एक हेक्सागोनल हॉस्पिटलाइज कर दिया, और एक बार नहीं 3 बार उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो चलिए हम शॉर्ट ट्रिक करते हैं। सीटी वो क्या कर रहा है? सीटी बजा रहा है, सीटी और बजाया, फिर आपने क्या किया? उसको मारा, यानी हेक्सागोनल हॉस्पिटलाइज कर दिया। एक बार नहीं, मोनो क्लिनिक, और फिर ट्राई क्लिनिक। एक बार नहीं 3 बार ट्राई क्लिनिक। ये मेरा ट्रिक हो गया। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बिक, और H फॉर हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इनमें कैसे बात करेंगे, कैसे याद करेंगे? देखिए, हम इनकी एक्सियल लेंथ की बात करें, ए बी और सी। तो क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है? ए बी और सी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आपको क्या करना है? एक एक को डिस्टर्ब करना है। ए बी और सी एक खराब कर दी आपने, उसको फाइट करके क्या कर दिया? एक लेंथ खराब कर दी। फिर ए बी और सी दोनों खराब कर दी, ठीक है। अभी ये रिवाइज कर दे दोबारा फिर से। ये क्या लिखेंगे? ए बी सी। तो इसके अंदर क्या होगा? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। फिर वापस क्या करना है? ए बी और सी आपने फिर से एक खराब की, और उसी को रिवाइज कर रहे हैं, ए बी और सी। ये क्या कर दिया? तीनों खराब कर दी, ओके। अब इसके बाद में ट्राई क्लिनिक को एक बार छोड़ दें। यहाँ पर एंगल की बात करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा ये सब बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा यूं का यूं 4 बार उतार दें। अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री, अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री, अल्फा, बीटा और गामा। लेकिन इस बार 90 डिग्री नहीं होगा। ये सब बराबर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। चाहे 89 हो जाए, 91 हो जाए, सब बराबर होंगे लेकिन 90 नहीं होंगे। इसके बाद में देखिए हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा तो क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। और आपको अलग से याद रखना होगा, गामा कितना होता है? 120 डिग्री होता है। ये हेक्सागोनल हो गया। अब बच गया मोनोक्लिनिक। इसमें क्या होगा? अल्फा, बीटा की बजाय हम लेंगे इसमें गामा। अल्फा और गामा कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे, लेकिन एक अलग होगा, वो बीटा क्या होगा? कुछ भी हो लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं, ये मोस्ट एसिमेट्रिक है। इसमें ना तो एक्सियल लेंथ और ना ही एंगल इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी और सी ये बराबर नहीं होंगे, और कोई भी एंगल भी बराबर नहीं होगा। अल्फा, बीटा और गामा ये बराबर भी नहीं होंगे, और इनमें से कोई सा भूल से भी 90 डिग्री भी नहीं होगा। तो मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा हो गया? क्यूबिक। और मोस्ट एसिमेट्रिक कौन सा हो गया? ट्राइक्लिनिक। ये आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट हो गए और किसी को भी याद कर सकते हैं, किसी के बारे में भी इंटायर इंफॉर्मेशन अब आपके सामने है। इज इट क्लियर?